अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सिखबर महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बताए। महान भाव माताओं अभी हम लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना। यह भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच संवाद था। भगवान श्री राम वर्षावास के समय लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं। मतलब भगवान राम जो हैं लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, टीचिंग हिम। I know Hindi. You understand? Okay. So good. अगर आप में से कहीं समझ में ना आए ना तो I can explain in English. No problem. You do in Hindi only. Okay, thank you. तो भगवान राम लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं और जो कुछ भी समझा रहे हैं वो जो कुछ वर्षा काल में रेनी सीजन में हो रहा होता है नेचर में, उन्हीं बातों को एग्जाम्पल के रूप में रख करके बता रहे हैं ताकि इजीली हमारे समझ में आ जाए। तो भगवान राम समझाते हुए कहते हैं कि ये जो देख रहे हो वर्षा की बूंद, जो वर्षा की बूंदे हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो हैं, तो करें आप देखो कितना प्योर है। वर्षा का जल बहुत प्योर होता है, लेकिन जब वह जमीन पर गिर जाता है तो जमीन पर गिरने के बाद मिट्टी के साथ मिक्सअप हो जाता है, और जब मिट्टी के साथ मिक्सअप होता है तो इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। कहते हैं देख लिया ना। अब भगवान राम इसको समझा के कह रहे हैं हम जो जीव हैं, हम जीव हैं, शरीर हम नहीं हैं, शरीर हमको मिला है। भगवान राम आगे कहते हैं ना अपनी प्रजाजनों से कि बड़े भाग मानुष तन पावा। परमात्मा की कृपा से
विद द ग्रेस ऑफ गॉड आप मनुष्य देह पाए। इस शरीर को पाने वाला हम कौन हैं? तो हम जीव हैं। जीव हम हैं जिसको मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है। जब मनुष्य के देह में आने के पहले या किसी भी देह में आने के पहले जितने शरीरधारी हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे कोई इंसेक्ट हो, चाहे ये पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, तो करें ये सब शरीर हैं। इस सब के अंदर जीव है, लाइफ फोर्स है। आप सिंपल देखो, एक कोई अन्न है, ग्रेन है, उसका सीड होता है। उस सीड को जब हम जमीन में डाल देते हैं तो उससे पौधा आता है, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा आप फ्राई कर दो हल्का, फिर उसके बाद आप सो इन द सॉइल, कुछ होगा? नहीं होगा। थोड़ा सा फ्राई किया उसको, उस अन्न को, उस सीड को आपने डाला जमीन के अंदर, तो उससे कोई पौधा आने वाला नहीं है, कोई वहाँ अंकुरन होने वाला नहीं है, कोई जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके अंदर का जो लाइफ था वो खत्म हो गया। हम जो जीव हैं, इस शरीर में रहने वाला, जिसके कारण यह शरीर है, तो भगवान कह रहे हैं कि जो तुम जीव हो वैसे ही प्योर हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव है इसका स्वरूप कैसा है, बाय नेचर यह कैसा है? तो पहली बात वो कर रहे हैं कि जो जीव है, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ गॉड, ईश्वर का अंश है। और क्या है? तो चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन मतलब होता है कॉन्शस, अमल का अर्थ होता है प्योर, विदाउट इम्प्योरिटी, मल, अमल, विदाउट इम्प्योरिटी, प्योर। सहज सुख राशि, बाय नेचर ये सुखद स्वरूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ममे वांशे जीवलोके जीवभूता सनातन, मेरा ही अंश जब किसी शरीर में आवरणित हो जाता है, शरीर में बंध जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। तो जो हम स्वरूपतः जीव हैं, शरीर में रहते हैं। अभी मैं हांगकांग था, हांगकांग में पहले मैं उतरा तो एयरपोर्ट पर वो मेरे से कुछ पूछ रहे थे कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। तो मैंने उनको बताया, तो दे आस्क्ड मी व्हाट इज योर प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है?
तो मैंने कहा आई एम ए स्पिरिचुअल प्रीचर, मैं आध्यात्मिक प्रचारक हूँ, वक्ता हूँ, उपदेशक हूँ। स्पिरिचुअल, अध्यात्म की बात। तो अब देखो लोगों का नॉलेज का लेवल क्या है। वो हमसे कहते हैं कि आई नो साइंस टीचर, लिटरेचर टीचर, सोशल साइंस टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, बट व्हाट इज स्पिरिचुअल टीचर। तो मैंने प्रीचर का वो उसको टीचर समझा। तो मैंने कहा ठीक है, ये टीचर भी ठीक है, प्रीचर टीचर दोनों ज्ञान ही देते हैं ना, नॉलेज ही देते हैं। एक मटेरियल से रिलेटेड होता है और दूसरा जो है वो सोल और गॉड से रिलेटेड होता है। तो वो कहते हैं व्हाट इज स्पिरिचुअल टीचर। तो मैंने उनको कहा कि स्पिरिचुअलिटी इज अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू soul and almighty God, embodied soul and almighty God। तो मैडम थी, वो मुझसे कहती है कि soul, God, do you believe? मैंने कहा yes, there is no soul, nothing like that, no God, it's just the imagination of mind। तो मैंने कहा कि नो मैम, you are a soul, you are not a body, you are not a senses, you are a soul। This body is unconscious, inert, you are a soul, conscious। Once you depart, this body will become dead। So the knowledge related to soul and the God who is the creator of this universe is God। थोड़ी सी मेरी बातों को सुना, उसके बाद वो हमको बोलते हैं यू में मेरे को वीजा अलाउड किया, कहा यू में गोस, मॉन्क बोलते थे मुझे, मिस्टर मॉन्क, यू में गो, we don't believe any soul and any God। अब आप इसको समझ लें कि जिसको सोल अपने आप में अपने पर विश्वास नहीं है कि मैं हूँ, जो स्वयं को ही नहीं मान रहा है कि मैं हूँ, इस संसार में कोई ईश्वर है इस बात को भी नहीं स्वीकार कर रहा। और इन सब बातों को सुनना उनको लग रहा है वेस्टेज ऑफ टाइम। जाइए, तो आप निश्चित रूप से जान लें कि जब आप आत्मा के संबंध में बोध नहीं करेंगे ना, अपने स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे ना, तो फिर आप सुखी नहीं हो पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन किसी से आप पूछ लें कि आप हमेशा सुखी होना क्यों चाहते,
दुख से क्यों बचना चाहते हैं? हमेशा हमारा क्यों प्रयास होता है कि हम दुख में ना रहें, सुखी होकर रहें? ऐसा क्यों होता है? वो कह रहे हैं कि बाय नेचर, हमारे गुरु महाराज मिस्टर ये सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज वो कहते हैं कि शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। टू अटेन पीस इज नेचुरल इन ह्यूमन हार्ट। मनुष्य के हृदय में यह नेचुरल डिमांड है पीस की, हैप्पीनेस की, ब्लिस की। क्यों? क्योंकि हमारा ये नेचर ही है, बाय नेचर हम वही हैं। हम सुख स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। इसीलिए ज्ञान पाने का, शांति पाने का, आनंद पाने का हमारे अंदर हमेशा मांग रहती है, डिमांड रहती है। कुछ नया सीख कर प्रसन्नता होती है, अपने अनुकूल व्यवस्थाओं से हमको शांति मिलती है। तो संत लोग समझाते हैं कि तुम देखो, जिसका जो नेचर है ना वो उस ओर हमेशा बढ़ेगा। पानी का नेचर देख लो, हिमालय से पानी हमेशा नीचे की ओर जाती है, डाउन। पानी का फ्लो हमेशा नीचे की ओर होता है, उसका नेचर है। अब जैसे पानी को छोड़ो नीचे चला जाएगा। आपको ऊपर ले जाना है पानी तो नीड सम एक्सटर्नल फोर्स। आप मोटर किस लिए लगाते हैं? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके और पाइप के थ्रू आप पानी को ऊपर ले जाते हो, पर नीचे लाने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना है, छोड़ दें चला है। पर ये जो आपने यहाँ पर दीपक जला रखा है, इसकी लौ को आप नीचे की ओर कर ही नहीं सकते। आप कैंडल लाइट कीजिए, उसके इस तरह से फ्लेम को नीचे कर दीजिए, फिर भी वो ऊपर की ओर हो जाएगा। ये हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ये जिसका अंश है ना उसी की ओर जाएगा। जिसका पार्ट है ना उसी की ओर अट्रैक्ट होगा। ये पार्ट किसका है? सन का। स्वामी विवेकानंद लिखे हैं ना, आग जो है वह सूर्य का अंश है, इसलिए अग्नि हमेशा सूर्य की ओर होती। इसलिए आग को जब भी आप करेंगे उसकी लौ ऊपर की ओर जाएगी। पानी समुद्र की ओर भागेगा, समुद्र हमेशा नीचे की तरफ, उसका नेचर है। आप एक मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा लो, अ पीस ऑफ सॉइल एंड जस्ट थ्रो इट अप। जब तक आपके द्वारा फेंका गया बल, फोर्स उस मिट्टी के छोटे से टुकड़े पर काम कर रहा होगा, वो ऊपर की ओर जाएगा। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको खींच लेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि मिट्टी जो है वो पृथ्वी का अंश है। वो मिट्टी जब तक वापस अपने अंशी, जिसका वो अंश है, जिसका वो पार्ट है, आके नहीं मिलेगा, तब तक वो स्थिर नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। पीस का मतलब होता है स्टेबिलिटी, कंप्लीट ट्रांक्विलिटी, एकदम स्टेबल हो। स्थिर है, कोई हिल डोल नहीं। तो ये जो जिसका अंश है उसमें उसका गुण होगा। आग का गुण है लाइट, प्रकाश करना, हीट, गर्मी देना,
तो आप छोटे से छोटे अग्नि के शिखा में भी उसके मात्रा के अनुसार, क्वांटिटी के अनुसार वो गुण होगा। वैसे हम परमात्मा जो अनंत है, इन्फिनिट, उसी के अंश हैं। अब परमात्मा कैसे है? सच्चिदानंद रूप आया, सच्चित आनंद स्वरूप। सत मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, इनपेरिशेबल। हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए मरने के मांग हमारे अंदर भी नहीं है। हम भी मरना नहीं चाहते, और रियलिटी है कि हम मरते नहीं हैं। मृत्यु कुछ और नहीं है, ये बस ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वेरी सिंपल। पुराने कपड़े खोल दिए, जो पुराने हो गए, पहनने लायक नहीं रहे, तो नया पहन लिया। वैसे ही ईश्वर का अंश या जीवात्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, या ट्रांसफर जो हो रहा है एक शरीर से दूसरे शरीर में, इसको हम कहते हैं मृत्यु। एक शरीर को छोड़ दिया, मृत्यु, दूसरा शरीर में प्रवेश कर गया, जन्म। बस ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें वो गुण है जो ईश्वर में है। इसीलिए अब इसका जो संबंध हो गया ना, वो किसके साथ हो गया? शरीर के साथ। जैसे भगवान राम करें वो वर्षा की बूंद, रेनी वाटर, प्योर है, लेकिन जैसे जमीन पर गिरा तो मिट्टी के साथ उसका संबंध होकर वो इम्प्योर हो गया, अशुद्ध हो गया। वैसे ही जीव ज्ञान में है, आनंदमय है, नॉलेज बाय नेचर, ब्लिस बाय नेचर, कॉन्शसनेस बाय नेचर। लेकिन इस जड़ शरीर के साथ, अनकॉन्शस शरीर के साथ जैसे ही इसका संबंध हुआ, तो इसके अंदर नेचर के गुण आए। नेचर में 3 गुण हैं। एक को बोलते हैं रजोगुण, जिससे उत्पन्न होना, बर्थ होना। सतोगुण, सस्टेन करना, मतलब बने रहना। और तमोगुण विनाशक शक्ति है, नाश होना, डिस्ट्रॉय हो जाना। ये 3 गुण हमारे शरीर में है, संसार में है। और इन 3 गुणों वाला शरीर के साथ जब जीव का संबंध हो जाता है, तो चेतन अमल सहज सुख राशि, उसकी स्थिति अब वह नहीं रही। अब यह सुख स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप नहीं है, आनंद स्वरूप नहीं है, और विकार मुक्त नहीं है। सो माया बस भयो गोसाई। यही 3 गुण जहाँ जहाँ है ना, उत्पन्न होना, रहना और नाश होना, वे सब माया है। सत्य सोई जो बिन से नाही, ट्रूथ का कभी नाश नहीं होता। इट इज इटर्नल, एवर लास्टिंग, अनचेंजेबल। बाकी सब में चेंज हो रहा है। तो इनके संग से दोष आता है, दुख आता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, पुरुषो प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्यो सदसद्योनि जन्मसु। पुरुष मतलब जीव।
यह दुखी कैसे हुआ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, मतलब डिजायर, लस्ट, एंगर, है ना, ये अटैचमेंट, ये जितने भी जेलस, हेट्रेड, ये जितने तरह के हमारे अंदर जो इन्फाइलमेंट्स हैं, ये सब मनोविकार हमारे अंदर कैसे आ गए? जब हम इन 3 गुण वाले प्रकृति से निर्मित इन शरीरों के संग में आ गए, और तब भुंक्ते प्रकृति जान गुणन। अब वह जीव जो है, सोल जो है, वह प्रकृति के संग करके, 3 गुणों के संग करके, यह प्रकृति में जो विकार है ना, इन विकारों को, कष्ट को भोगता है। काम, वात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित, छाती, जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, एक व्याधि बस नर मरई, ए असाध बहुव्याध, पीड़ ही संतत जीव कह, तेक मिलहि समाध। वो कहते हैं जितने हमारे अंदर में मनोविकार है ना, काम, क्रोध, लस्ट, एंगर, ये कहते हैं एक एक ऐसे डिजीज है ना कि अकेला हमारे जीवन की शांति को हमसे छीन लेने वाले हैं, पीस को हमसे अलग कर देंगे, हमको एकदम अनरेस्ट में डाल देंगे, परेशान हो जाएंगे। और एक साथ जब इतने सारे विकार हैं, तो हाउ कैन ही गेट पीस एंड ब्लिस इन हिज लाइफ? तो वो आदमी इस दुनिया में कैसे सुख से जिएगा, आनंद से जिएगा? तो कारण यही भगवान करें कि देखो, जैसे पानी की बूंद जमीन पर गिरती है, वह प्योर से इम्प्योर हो करके अपना स्वभाव से च्युत हो जाती है, वैसे ही जीव जब परमात्मा का संग है तो यह ज्ञानमय, आनंदमय, शांतिमय, सुखमय और निर्विकार है। लेकिन जैसे ही इन शरीर और इंद्रियों का संग हुआ, बस उसका जो गुणों का वर्णन किया वो गए और हम दुखी हो गए। इनके रहते कभी आप सुखी नहीं रहोगे, कभी सुखी नहीं रह सकते। आप कभी देखो कोई आदमी जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होता है, वो स्वयं से परेशान होता है। माचिस समझते हैं, उसकी तीली होती है ना, मैच बॉक्स में, मैच बॉक्स की वो जो तीली है, उसको जब आप जलाते हो ना, तो पहले आग उसमें प्रकट होती है, फिर वो इस दीपक को जलाया होगा, वो मैच बॉक्स है, पहले वो खुद जला, फिर उसने क्या किया, दीपक को जलाया। तो दूसरे को जलाने के पहले आप जल गया हो। वैसे जब हम किसी दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं ना, तो पहले अपने अंदर में विकार लाते हैं, पहले खुद जलते हैं, पहले खुद को चोट पहुंचाते हैं, पहले खुद को हार्म कर लेते हैं, तब दूसरे को करते हैं। तो जिसके अंदर विकार होगा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, रामचरितमानस में, ते कि मिसाई समाध, वो कैसे जीवन में शांति अनुभव कर ले, आनंद अनुभव करे। जिसके हृदय में विकार नहीं है ना, वही शांति को अनुभव करेगा। निर्विकार हृदय, निर्मल मन जन सो मोहि, पावा अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम कहते हैं, अ पर्सन विथ प्योर हार्ट कैन ओनली रियलाइज मी, कैन विजुअलाइज मी,
तो प्योर हार्ट, शुद्ध पवित्र, फिर हम वो स्वाभाविक रूप से हो जाएंगे। हमें कुछ पाना नहीं है। लॉर्ड बुद्ध थे ना, उन्होंने घर छोड़ दिया। आप नाम सुना ना भगवान बुद्ध? तो वो एक प्रिंस थे ना, ही वॉज ए प्रिंस। तो राजा बनने के पहले वो क्या कर रहे थे? अपने राज्य को देख रहे थे कि जिस राज्य का मैं राजा बनने वाला हूँ, तो राज्य हमारा कहाँ तक है, किस स्थिति में है। तो उसने पहले एक रोगी को देखा, फिर एक वृद्ध को देखा, वृद्ध मतलब ओल्ड पर्सन, फिर उन्होंने एक मृतक को देखा, डेड बॉडी लेकर लोग जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या है ये सब? तो कहा कि शरीर है तो एक दिन बूढ़ा हो जाता है, आप अभी जवान हो, एक दिन बूढ़े हो जाओगे। वृद्ध रोग भी हो जाता है शरीर में। शरीरम व्याधि मंदिरम, शास्त्र में लिखा है हमारा शरीर जो है व्याधियों का मंदिर है, और हमारा शरीर जो है वास्तव में बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनम। हमारा देह शिवालय भी है, और हमारा देह जो है व्याधियों का मंदिर भी है। अनेक तरह के रोग होते हैं शरीर में, रोगों का घर है ये, और परमात्मा इसमें रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इसलिए परमात्मा का यह मंदिर भी है, निवास स्थान है। तो कहते हैं कि रोग होता है, वृद्धावस्था आती है, और अंत में मरना पड़ता है। डिपार्टेड, हैव टू डिपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी। और फिर इसको क्या करेंगे? तो कहा ले जा रहे हैं इसको दाह संस्कार करने, जलाने के लिए, क्रीमेशन। तो वो राज्य छोड़ करके बुद्ध निकल गए कि हमको जानना है कि वास्तव में जीवन का मर्म क्या है, ये जन्म क्यों होता है। देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, इस देह में जन्म होता है, बचपना होती है, इसकी जवानी आती है, वृद्धा अवस्था आती है, देहांतिर प्राप्ति, उसके बाद शरीर बदल भी जाता है, शरीर नष्ट भी हो जाता है। तो इस जीवन का भाव क्या, अर्थ क्या है, समझना चाहिए। हमारे गुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज से ना किसी ने पूछा कि इतना अर्ली जो आपका एज है ना, आप इस नए उम्र में ओनली 18 ईयर्स के थे, 18 साल, तो इस उम्र में आपने गृह त्याग क्यों कर दिया? वो एक बड़े लैंड लॉर्ड के इकलौते पुत्र थे, सिंगल सन। तो उन्होंने कहा कि मैं क्लास 3 में, 3rd क्लास, अंग्रेजी की बुक में पढ़ा था ऑल मेन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। और ये हमारे ऊपर अंकुश का काम किया। अंकुश होता है, हाथी होता है ना, एलिफेंट, एक छोटा सा लोहे का बना होता है, वो हाथी को इस तरह से चुभाते हैं ना, तो हाथी स्थिर रहता है, भड़कता नहीं, भागता इधर उधर नहीं। तो कहा उस जैसे हाथी को वो छोटा सा अंकुश बस में करके रखता है ना, दिस लाइन ऑल मेन मस्ट डाई, मेरे मन को बस शांत कर दिया। और हमेशा यह बात मन में घूमती थी कि जब मरना ही है तो मरने से पहले इस जीवन को समझना है, व्हाट इज एम ऑफ लाइफ। तो वो कहते हैं कि तो मेरा मन बैरागी हो गया था,
कि सत्य को जानना चाहिए। तो एक दिन रामचरितमानस में हमने पढ़ा, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य देह पाने का जो गोल है वह यही है कि आप संसार के सुख में न रह करके आत्मानं मोक्षार्थम अपने जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर लीजिए, विकार मुक्त हो जाइए, माया मुक्त हो जाइए, जम फास्ट से मुक्त हो जाइए। और ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, रिसाइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बार बार जन्म न मरना, इस चक्र से मुक्त हो जाइए। तो मैं बैरागी हो गया। तो अब बुद्ध राजपाट त्याग देता है, संन्यास धारण करते हैं। तो साधन करते हैं और बुद्ध मतलब क्या होता है? इनलाइटेंड पर्सन, ज्ञान होता है, बोध होता है। बोध होना मतलब मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन। रमन महर्षि हुए ना, वो कहते थे को हम। ऑल स्पिरिचुअल क्वेस्ट बिगिंस विथ व्हाट, हु एम आई, मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, आंख नाक कान मुंह इनमें से, मन बुद्धि चित्त अहंकार में से कोई नहीं हूं। मैं कौन हूं? तो मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनम सह सुख। ना हम मनुष्यो न देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय न वैश्य शूद्र भिक्षुर न चाहम निज बोध रूप निज बोध रूप निज बोध रूप शिवोहम शिवोहम शिव। तो शांति को प्राप्त करना, बुद्ध को नॉलेज हुआ तो उन्होंने पहली वाक्य कहा था, संसार में दुख ही दुख। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा मतलब अधिक से अधिक संसार को समेटना, जमा करना, सांसारिक उपलब्धियों के पीछे ही भागते रहना। दुख का कारण तृष्णा। तृष्णा का त्याग करके मनुष्य की हो सकता है, क्योंकि सब रोग वहीं से आता है। तो बुद्ध या जो भी हुए हैं, सबने कहा कि अपने नेचर में स्थिर हो जाना। दुख का कारण हमारा शरीर इंद्रियों के साथ संबंध हो गया, हमारा मन के संग हो जाने से हम संसार सुख की ओर केवल हो गए, इसीलिए हम दुखी हैं। देखिए, जब विवेकानंद अमेरिका में थे ना, इंगरसोल के साथ उनकी बातचीत हुई, बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के घर घर में स्वर्ग का सुख है, जो आपके यहाँ के ग्रंथ में मरने के बाद है। बट एवरी अमेरिकन फील loneliness, emptiness and unrest in his life. What is the reason? इतना सुख सुविधा में इतने दुख क्यों? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसका एक ही कारण है कि यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ एंड द रियली पीस, ब्लिस एंड हैप्पीनेस इज द नेचर ऑफ सेल्फ। सो be within yourself, towards yourself and see the life. जीवन को देखना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, तो अपनी आत्मा की ओर हो जाओ। आत्मानं पुरुषं पश्येन मनस यत्र लयोगतम। वेद के ऋषि कहते हैं अपनी आत्मा की ओर देखो, आत्मा की ओर हो जाओ। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चेरो। आत्मा की ओर, तुम्हारा स्वतः का स्वभाव। तो पानी है, हीट हो गया, जब आग का संग हुआ पानी गर्म हो जाता है,
लेकिन पानी का नेचर गर्म होना नहीं है। पानी बाय नेचर, अगर आपको पानी बोलेंगे तो स्वाभाविक पानी होगा ठंडा ही, हीट के संग से गर्म हो जाता है, पर उसका नेचर नहीं है। जैसे पानी को आग से अलग रखोगे वो ठंडाना शुरू कर देगा, स्टार्ट्स गेटिंग कोल्ड, बिकॉज कोल्डनेस इज द नेचर ऑफ वाटर। हमारा नेचर वही है, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, निर्विकार। तो निर्विकार होना, धरती पर गिरने से पहले जैसा जल था वो अगर उसी स्थिति में आ जाए, आनंद ही आनंद। शरीर इंद्रियों में आने से पहले हम जैसा ईश्वर के संग थे वैसा हो जाए, आनंद ही आनंद। हो जाना बड़ी ऊंची बात है, टू बी लाइक गॉड, लेकिन अगर आप वैसा बनने का प्रयत्न भी करने लगेंगे ना, तो फिर आपको अनुभव होने लगेगा कि जीवन में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आनंद मिल रहा है। ये इसका नेचर है। स्पिरिचुअल जो भी लोग होते हैं ना, ये जो पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, इसका सबसे कमाल यही है कि संसार में कोई भी चीज़, कोई भी गोल जब आप उसको अचीव करते हो तो आपको प्रसन्नता होती है, आप हैप्पीनेस फील करते हो। टॉप कर गए एग्ज़ाम में तो आपको गोल था आपका, आपको हैप्पीनेस आती है। फिर एक नया गोल बनाते हो, फिर उसको पाते हो। इस तरह से जो लाइफ में गोल बनाए उसको अचीव किए तो प्रसन्नता हुई। आपने खूब मेहनत की थ्रू आउट 4-5 ईयर कंटिन्यूअसली, डे एंड नाइट, यू स्टडीड हार्ड फॉर गेटिंग सक्सेस इन सिविल सर्विस, to become a IAS officer, IPS officer, but you did not get success. 5-6 साल की मेहनत के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिली तो आपको प्रसन्नता नहीं होगी। पास करोगे प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन यह जो पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ना, ये जो सत्संग और मेडिटेशन का पाथ है, डिवोशन ऑफ गॉड है, ये ऐसा है कि जस्ट यू स्टार्ट एंड स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट। आप इस पथ पर चले और आपको आनंद मिलना शुरू हो गया, क्योंकि ये पाथ ही आनंद का है और रास्ता ही आनंद का। भजन में होता आनंद आनंद, संत कबीर। ये रास्ता ही आनंद का है, महर्षि में ही चलत पंथ सुखोत महा है। ठीक से इसका जो टेक्निक ऑफ डिवोशन है, जो टेक्निक ऑफ मेडिटेशन है, उसको जान करके थोड़ा थोड़ा आप समय लगा कर देखो, आपके जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। ये कल की बात नहीं है कि आप इसको पाओगे आफ्टर डेथ। नो, जीवन रहते अब वही मिला सो तब वही मिलेगा। आनंद में जीवन, भक्ति में जीवन होता है, सत्संग और ध्यान का जीवन होता है। तो जैसे जैसे हार्ट आपका इम्प्योर से प्योर होते जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर में शांति विराजने लगेगी, आनंद आने लगेगा, जीवन में सब कुछ बदलने लगेगा। एक महात्मा एक सेंट अपने कॉटेज में रात को बैठ के एक लैंप जला करके कुछ शास्त्र की बातों को लिख रहे थे। अर्धरात्रि, मिडनाइट, एकांत में कुटिया। एक उधर से चोर आया, हाथ में चाकू, और उस चोर ने चाकू दिखाया और महात्मा को कहा कि जो कुछ भी आपके पास रुपये पैसे हैं प्लीज़ हैंड मी ओवर। तो महात्मा जी ने कहा कि कीप योर नाइफ इनसाइड फर्स्ट,
इफ यू नीड मनी देन व्हाट इज द नीड टू शो मी नाइफ? पैसे की जरूरत है तो चाकू क्यों दिखा रहे हो? जस्ट आस्क, आई एम सेंट, आई विल गिव यू। ले लिया, चाकू रख लिया अंदर, कहा कि ओपन द बॉक्स, टेक दिस की, ओपन द बॉक्स, देयर आर सम मनी, यू जस्ट गेट इट। उसने उसको ले लिया, जाने लगा, उस रुपये को लेके जाने लगा। तो जो महात्मा थे, सेंट थे, उन्होंने कहा, हेलो लिसन, आपने पैसे मांगे ना, यू ask for money and I will pay you without any struggle, so at least pay me thanks। इतना तो बनता है ना कि बिना संघर्ष के पैसा दे दिया तो आप थैंक्स तो कह के जाओ। तो उसने उनको थैंक यू कहा लिसन मी वन मोर थिंग, टुमारो आई हैव टू गो समवेयर एल्स फॉर सत्संग प्रचार, सो जस्ट गिव मी 100 एंड रेस्ट 10,000 यू कैन कैरी ऑन। तो 100 रुपये उसने उसे लौटा दिए। चलो भाई इतना कह रहा है तो 100 रुपये दे देता हूँ। उसके बाद वो चला गया। कुछ दिनों के बाद वो पकड़ा गया। पुलिस उसको किसी दूसरे केस में पकड़ ली। पुलिस कस्टडी में आया तो देन यू नो पुलिस ने उसकी पूरी खातिरदारी की, जम के डंडों से उसकी पिटाई जब की तो उसने एक एक करके जितने भी उसने क्राइम किए थे सब एक्सेप्ट कर लिया। और तो उसने वो भी कह दिया कि मैंने कहाँ कहाँ चोरी की। तो उसने बताया कि भाई वो फलाने दैट सेंट जो हैं, तो मैंने उनके घर में भी रॉबरी की थी, मैं वहाँ भी लूट किया था। तो जो कोर्ट था उसने समन किया महात्मा जी को कि प्लीज कम टू द कोर्ट एंड जस्ट सी एंड टेल मी इज ही वॉज थीप और नॉट। तो आए वो और उन्होंने कहा कि महात्मा जी, जज ने पूछा कि महात्मा जी आप इनको पहचानते हैं, डू यू रिकॉग्नाइज? कहा यस। कहा ये चोर है, आपके यहाँ चोरी करने गया था। महात्मा जी ने कहा कि नहीं, मेरे यहाँ तो चोरी करने नहीं आया था, नहीं ये चोर है। तो कहा कैसे, ये तो चोर है। इसने स्वयं कहा मेरे यहाँ चोरी करने आया। कहा नहीं, वो पुलिस की मार से डर से सब स्वीकार कर लिया होगा। पुलिस ने जो कहा सब स्वीकार कर लिया मार के डर से, बट ही इज ए वेरी नाइस पर्सन, अ जेंटलमैन। चोरी करने नहीं आया था, इसको पैसे की जरूरत थी। ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, ही केम टू मी, ही आस्क्ड फॉर मनी एंड आई पे हिम। ही थैंक्ड मी फॉर दिस हेल्प एंड एट द टाइम ऑफ डिपार्टिंग he bowed down before me. How can I say this is a robbery act? तो जज ने कहा इतने बड़े संत कह रहे हैं कि ये चोर नहीं है, सज्जन आदमी है, मेरे यहाँ चोरी करने नहीं आया था। चोर आता है तो किसी को धन्यवाद कह के प्रणाम करके और किराए के लिए मांगने पर पैसे दे के थोड़ी जाता है, तो आवश्यकताएं थी, आया था। उसकी गवाही पे जज ने कहा कि ऐसे महान व्यक्ति हैं, ये ठीक बोल रहे हैं। उसने उस चोर को फ्री कर दिया, छोड़ दिया, जज ने बरी कर दिया। बाहर आया, फिर वो संत की कुटी में गया, प्रणाम किया। कहा महाराज मैं तो चोर था, चोरी करने आया था, लूटने आया था, चाकू दिखाया था आपको, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं चोर नहीं हूं?
कहा बेटा तू मुझे चोर लगे तो कहूँ ना। कहा क्यों, मैं आपको चोर क्यों नहीं लगता? मतलब तो उन्होंने कहा कि जिस दिन से मेरे अंदर का चोर मर गया, द डे thief within my heart passed away। जिस दिन से मेरे अंदर का चोर मर गया, इस संसार में मुझे अब कोई चोर दिखाई नहीं देता। नो वन इज thief इन माई व्यू, इन माई आई। अब मेरे नजर में कोई चोर दिखाई नहीं देता। जब मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाता है ना, उसके अंदर कोई विकार नहीं रह जाता ना, तो उसकी जो स्थिति होती है ना, स्वरूप बोध, जैसे ही आत्मबोध हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही हमारे अंदर के सारे दोष दुर्गुण सब चले जाते हैं। ऐसी दृष्टि हमको मिल जाती है ना, ऐसा विजन हो जाता है हमारा कि हमारा मदनजर बदले तो नज़ारे बदले, हमारा इस संसार को देखने का तरीका बदल जाए। हमारे अंदर जब विकार नहीं है तो हमें दुनिया में सब कुछ आनंदमय हो जाए, हमारा संसार आनंदमय हो जाता है। आपका संसार दुखालयम होगा, मेरा संसार सर्वखलमिंदम ब्रह्म होगा, मेरा संसार ब्रह्ममय होगा, आनंदमय होगा। इसीलिए संत का जो संसार है ना, वो ब्रह्ममय है, जित देखो तित श्याममय है। उसको संसार, उसका जीवन आनंद से भरा हुआ है। और हम लोगों के जीवन में शिकायतें हैं, कंप्लेंट है, ओनली क्रिटिसिज्म है, क्योंकि हमारे भीतर इम्प्योरिटी है। हमारा चश्मा जो है ना, उसी का कलर जो है ना वो ब्लैक, इसीलिए हमको सब ब्लैक दिखाई देता है। संत के चश्मे का कलर वाइट है, उसको सब कुछ ग्रीन है तो ग्रीन दिखाई दे रहा है, ब्लैक है तो ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये दृष्टि है, दृष्टिकोण है। ये दृष्टि और ये दृष्टिकोण हमें प्राप्त करने के लिए सत्संग ध्यान करना होता है। इसके लिए हृदय को शुद्ध करना है। ये सत्संग ध्यान से होगा। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है। ये जो संतों का संग है ना, इससे आपके अंदर जो इम्प्योरिटी लाने का कारण है ना, हमारे अंदर संसार की वासनाएं, भोग इच्छाएं, ये खत्म हो जाती है। हम संसार को परमात्मा की प्राप्ति के लिए सहारा बना लेते हैं, संसार को सुख का साधन नहीं बनाते हैं, क्योंकि संसार सुख का साधन है नहीं। जो संसार को सुख का साधन बनाएगा, संसार को सर्वस्व बनाएगा ना, केवल संसार ही जिसके जीवन का लक्ष्य होगा, उसको तो दुख भोगना होगा। लेकिन जो जानता है कि संसार जो है सहारा है, परमात्मा जो है अपने हैं, मैं उसी का अंश हूँ, उसी का शाश्वत अंश हूँ, तो फिर उसके जीवन में क्रांति घट जाती है। इसीलिए हम जब तक अपने को पुनः इन विकारों से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक कोई उपाय नहीं। अब विकार से मुक्ति के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए संसार में कोई डिटर्जेंट नहीं आया है जो हृदय को शुद्ध कर सके, न कोई तीर्थ बना है। वेद में लिखा है, चित्त गंतर गतम दुष्टम तीर्थ स्नानैर्न शुद्धति सत्सोपि जलैर्धौतम सुरा भांडम वासुचि। मदिरा समझते हैं ना, वाइन,
वाइन का जो बोतल है, अगर वो पैक है, अब उसको आप दुनिया के सारे तीर्थ में ले जाओ, पिप पिप डुबा डुबा करके ले आओ, तो आप देख लो उसका फिर ढक्कन खोल के, उसके अंदर का जो मलाडर है ना, दुर्गंधी है, वो नहीं जाएगी। वैसे तीर्थ में जाकर के हमारा तन धुलता है। कोई कह दे कि तीर्थ स्नान के बाद मेरा मन धुल गया, तीर्थ जाकर के आपको पुण्य होगा। अच्छे भाव से गए हो तो मन में कुछ देर तक के लिए अच्छी भावना रहती है, क्योंकि भाव है कि तीर्थ जा रहे हैं, भगवान का मंदिर जा रहे हैं, तो भावनाएं अच्छी रहती है। लेकिन जब वहां से आओगे तो फिर हाथी जो होता है ना, उसको स्नान करा के अला करके आप बांध दो, फिर वो अपने सूंड से धूल अपने ऊपर ले लेगा, फिर हम वैसे के वैसे हो जाते। तिरुपति बालाजी है ना, मैं गया था पहली बार जब आया था यहाँ से, तो हमारे साथ 2 और लोग थे, एक यहाँ के थे, वो मीडिया से जुड़े हुए थे, तो वो भी साथ गए बस में। हम लोग 4-5 घंटे लगा, वो थोड़ा स्पेशल व्यवस्था के द्वारा गए अंदर, तो भी 4-5 घंटे लग गए। और दर्शन करके हम बाहर निकले तो मैंने उनसे पूछा कि नाउ हाउ डू यू फील। तो दर्शन करके 4-5 घंटे लाइन में लग कर निकले थे, तो हाउ डू यू फील मैंने कहा, तो कहा कि वेरी नाइस, आनंद आ गया स्वामी जी। मैंने कहा कि यस रियली, दर्शन करके अच्छा लगा, रियली, नो डाउट। फिर मैंने पूछा कि हाउ लॉन्ग, ये जो अच्छा लगा, हाउ लॉन्ग दिस फील गुड विल स्टे, ये जो आनंद आपको आया दर्शन करके, ये कितनी देर तक बनी रहेगी? थोड़ी देर के बाद फिर घर जाओगे, फिर संसार के काम, फिर वही दुख दारिद्र, वही कंप्लेंट्स, वही काम क्रोध लोभ भीतर उठते रहेंगे, पर तबाही मचाते रहेंगे। तो कहा कि हाँ हाँ स्वामी जी, बात तो सही है। मैंने कहा कि एक और भी दर्शन स्थान है, जैसे बालाजी महाराज का पवित्र स्थान है, दर्शन करके प्रसन्नता हुई आपको, इसका जब फिर यहाँ से जाओगे तो फिर आपका मन जैसा था एज इट इज हो जाएगा। मैंने कहा एक दर्शन केंद्र और भी है, आई नो हिम, माई सदगुरु महाराज इंस्ट्रक्टेड मी एट द टाइम ऑफ sermon, initiation. What is that? A visualized center. मैंने कहा कि यू नो, आचार्य तुलसी फ्रॉम जैन धर्म, दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है, हितकर आज्ञा चक्र, ज्योति कन कन को करे जो मन रहे अवक्र, प्राण केंद्र नासाग्र पर लगता जिसका ध्यान, उसके प्राणों में भर जाती है सदा मुस्कान। दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है, हितकर आज्ञा चक्र, ज्योति कण कण को करे जो मन रहे अवक्र, प्राण केंद्र नासाग्र पर लगता जिसका ध्यान, उसके परम श्वासों में प्राणों में भर जाती है सदा मुस्कान, ऑल द टाइम हैप्पीनेस। वह दर्शन केंद्र कहाँ है? मैंने कहा इसको कहते हैं शिव नेत्र, नासाग्र, सुषुम्ना, आज्ञा चक्र, इन बिटवीन बोथ द आईज। वह भी एक दर्शन केंद्र है और असली तीर्थ है ये। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना चर सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नान प्रकुर्वीत सर्व पाप प्रमुच्यते। उस तीर्थ में स्नान करके आकर के आप कुछ पुण्य लाभ करके आते हैं, कुछ समय के लिए प्रसन्नता चित्त में लेकर आते हैं, लेकिन फिर वह संसार आपके ऊपर हावी हो जाता है, फिर आप जैसे थे हो जाते हैं, और फिर वही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष आपको परेशान करता है। लेकिन ऋषि कह रहे हैं कि एक त्रिवेणी संगम प्रयागराज
तुम्हारे अंदर में है, जो दोनों आंखों के मध्य में है। बाईं आंख की दृष्टिधार को ईड़ा, इसको पिंगला, इसी को गंगा जमुना नदी कहते हैं। दोनों के मध्य में जो संगम है सरस्वती, उसको सुषुम्ना कहते हैं। वही शिवनेत्र है, आज्ञा चक्र है। कहते हैं उसमें जिसने डुबकी लगा दी सर्व पाप है प्रमुच्यते, उसके सारे पाप खत्म हो गए, सारे विकार धुल गए। और उसका परिणाम क्या होगा? एक निर्मल चित्त वाला जो है वो परमात्मा पाने का अधिकारी होगा। इसका परिणाम क्या होगा कि विकार रहित हो गए, प्राणों में भर जाती है सदा मुस्कान। वो इस दर्शन केंद्र में दृष्टि को गुरु की युक्ति से जो लगाता है, एक दिन अपनी दृष्टि को वहां टिका पाने में सफल हो जाता है। और यह जीव जो है ना, उसमें डुबकी मार देता है, और उसमें डुबकी मारने से सारे पापों से मुक्त होकर के परम पवित्र हो जाता है और सदा के लिए आनंद में रहता है। और इस दर्शन केंद्र का एक बार दर्शन हो गया ना, तो फिर यह दर्शन केंद्र का पट कभी बंद होता नहीं है। एक बार खुल गया तो खुल गया, वो दर्शन होता रहेगा और आप आनंद से भरे रहोगे। तो फिर भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते डार दियो सब भारा। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाटू घारा। सहजोबाई एक सेंट थी, वो कहती है कि जितने तरह के भी हमारे जीवन में बर्डन्स थे, जो भी रीजन ऑफ वरीज थे, जो भी टेंशन थे, जो भी चिंताएं थी, वो सब के सब मैंने अपने जीवन से खत्म कर दिया। कब? जब हरि रस पी लिया, इसमें डुबकी लगा लिया, और सदा के लिए प्राणों में मुस्कान भर गई। हम शुद्ध पवित्र हो गए। वो जो मिल करके प्रकृति में, प्रकृति के गुणों से युक्त हो गए थे, अपने अंदर प्रवेश किया। परमात्मा का 2 अमृत रूप हमारे अंदर में है, जो परमात्मा का ज्योति रूप और नाद रूप है, उसको ग्रहण किया और हम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो गए और निर्विकार हो गए, चेतन हो गए, मल ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप हो गए। ईश्वर के अंश थे। ईश्वर जिस तरह माया मुक्त हैं, हम भी माया मुक्त हुए, हम भी विकार मुक्त हुए, हम भी आनंद युक्त हो गए। हमारा जीवन धन धन हो गया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। सरल सरल जग में परचारी, इजियर जब जान लोगे। तो आप इसकी ठीक ठीक विधि जानकर करेंगे तो अपने जीवन में आप खुद अनुभव करेंगे। किसी से पूछना नहीं है। जैसे आप जब आप लंच या डिनर करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, आप भूख लगी होती है, तो आपको धीरे धीरे वो लंच जब से जैसे आप खाते हो आपकी भूख मिटती है, और आप स्वयं जानते हो कि मेरी भूख मिट रही है ना। आपका जो एपिटाइट है वो जा रहा है, कम हो रहा है, फीलिंग फुल एट लास्ट। आप खुद जानते हो कि मेरा जो है पेट फुल हो गया, आई एम फुल। सामने वाला कहेगा भी तो आप कहेंगे नो, आई एम फुल, नो नीड। मेरी भूख मिट रही है खाने से, और अब मेरी पेट भर गई, मुझे नहीं खाना। आपको किसी से इसका विटनेस नहीं लेना, गवाही नहीं लेना। ना कोई गवाही दे सकता है कि हाँ इसका पेट भर खा लिया। आपको पता है कि पेट भर गया, आपको पता है कि पेट खाते समय भर रहा था। वैसे ये साधन भजन करने वाले को स्वयं अनुभव होता है कि मुझे शांति मिल रही है, मुझे आनंद मिल रहा है। मेरे अंदर जो छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध, काम, लोभ ऐसे विकार आ जाते थे और मैं परेशान हो जाता था, अब मैं वह परेशानी नहीं महसूस करता। अब मुझे छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती हैं। ये धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से परेशानियां रुकेंगी, बाद में बड़ी बड़ी बातों की भी परेशानियां रुक जाएंगी। और एक समय ऐसा आएगा कि संसार, आप बिल्कुल प्रभाव मुक्त हो जाइए। संसार का प्रभाव आप पर होगा ही नहीं। ये चंद्रमा, अमावस्या, पूर्णिमा का जो समय होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उससे समुद्र
में भी ज्वार भाटा आते हैं। और छोटे छोटे ताल तलैया जो होते हैं पोखर, उसमें एक छोटा सा पत्थर फेंक दो तो हलचल हो जाती। तो महाशांति जल परस के शांत भय जन, जो अहंग अग्नित ना जरे लाख करे जो कोई। उसके अंदर के शांति को, आनंद को आप खत्म, मतलब हिला नहीं पाओगे। आप बुद्ध को दुखी नहीं कर सकते, किसी संत को आप दुखी नहीं कर सकते। आप उनको गालियां दे सकते हो, आप उनको मार सकते हो, उनके हाथ पैर तोड़ सकते हो, अपमानित कर सकते हो, यू मे किल हिम। लेकिन आप उसको अंदर की शांति और आनंद से च्युत नहीं कर सकते, क्योंकि वह एकदम जाकर स्थिर हो गया है। किसमें? परमात्मा में। कैसे? तो कहते हैं सरिता जल जल निधि में जाई, हो ही चल जीव हरि पाई। भगवान राम करें लक्ष्मण जी से, जैसे नदी का जल सागर में मिल करके शांत हो जाता है, उसकी चंचलता चली जाती है, उसी तरह यह जीव जो है ईश्वर की भक्ति करके ध्यान सत्संग के द्वारा माया से मुक्त होकर के परमात्मा से युक्त हो जाता है। अब फिर जब तक संसार में है, जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख से ऊपर परम पद में स्थित रहकर आनंद का भोग करता है। शरीर की अवधि खत्म होती है, वह परमात्मा में स्थिर होता है, आवागमन समाप्त हो जाता है, कोई विकार उसको छू नहीं पाता। ये ऊंची बातें हैं, लेकिन जब आप शुरू करोगे ना, जैसे ही ए फॉर एप्पल शुरू कर दोगे ना, वहीं से आपका ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है या नहीं। आपने बचपन में पढ़ाई शुरू की ए फॉर एप्पल, वहाँ से नॉलेज लेना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते एक दिन आपने पीएचडी कर ली, एमए कर लिया, यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई कर ली, नॉलेज बढ़ते गया, डिग्रियाँ बढ़ती गई, आपका जो रैंक है एजुकेटेड पर्सन, उसमें आपका पोजीशन बढ़ते गया। वैसे भक्ति है, साधन भजन करने लगोगे तो आपको अंदर में उसका आनंद आने लगेगा और आपके अंदर के दोष दुर्गुण जाने लगेंगे, और धीरे धीरे ये जाएंगे और अच्छाइयाँ आप में आती चली जाएगी। एक दिन आएगा कि सारे विकार आपके जीवन से चले गए और निर्विकार आप हो गए, और निर्विकार परमात्मा के साथ आपका वननेस हो गया है, रियलाइजेशन हो गया आपको। इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, इसी को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन, इसी को कहते हैं इमेंसिपेशन, सैल्वेशन। माया से मुक्त हो जाना, विकार से मुक्त हो जाना, जिसके अंश थे उसी में जाकर मिल जाना। तो हम उनके अंश हैं, शरीर संसार में आकर बंध गए हैं। इस शरीर से हम और इन तमाम विकारों से अपने को साधन के द्वारा निकाल लेंगे तो हम फिर उन्हीं में युक्त हो करके, जैसे मिट्टी का अंश जब तक आकर पृथ्वी में न मिले उसमें गति रहती है, चंचलता रहती है, वैसे ही आवागमन और दुख रहता है जीव में। तो इस तरह से संसार में रहना, थोड़ा थोड़ा समय निकालो, साधन करो, सुबह शाम, ये आपके अंदर एक संस्कार बनेगा, वह आपको बहुत सुकून भी देगा और अच्छे राह पर चलने की प्रेरणा भी देगा। तो संत जितना इस संसार में आए ना, उन्होंने हमें यही उपदेश किया। पहली बात कि सत्संग करोगे तो क्या होगा कि आप जो बातें सुनोगे ना वो आपके चिंतन में होगा। जो हम सुनते हैं ना वो हमारे विचार में आता है, चिंतन में आता है, कंटेम्पलेटिंग ओवर दैट, हम उस पर विचार करते हैं। और जब जो सुना वही विचार करेंगे, और जब वही विचार करेंगे तो धीरे धीरे वो विचार हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा, जाके भीतर बैठ जाएगा। अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गया तो हमारी आदत में आएगा, हैबिट हो जाएगा,
अब फिर तब देखेंगे जैसे ही आपके अंदर कोई बातें होती है, आप प्रारंभ में देखना कोई आदमी गाड़ी चला रहा है ना, ड्राइवर, वो कहेगा शांत रहो, जब कोई सीखेगा आपस में बात भी मत करो, एकदम क्लच, गियर, ब्रेक, 1 नंबर 2 नंबर, उस पर ध्यान रहता है, बहुत सावधान। बाद में उसकी आदत हो जाती है, वो बातचीत करते रहता है और उसके सोच से पहले अगर कोई सामने कोई विघ्न है, कोई ऑब्स्टेकल्स आया है, तो दिमाग से पहले उसका पैर ब्रेक मार देता है, ब्रेक पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में वो बात बैठ गई है, संस्कार में बैठ गया, अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। यहाँ एक मच्छर बैठ जाता है ना, मॉस्किटो, हाथ अपने आप आके मार देता है, टाइम नहीं लगाता। आदत हो जाने के बाद सब कुछ सहज हो जाता है। वैसे जो कुछ सुन रहे हो ना बार बार, वो आपके चिंतन में, विचार में आएगा, विचार में आएगा तो फिर आपके व्यवहार में आ जाएगा और आप सहज नियंत्रित होंगे। जैसे कोई आपको कहेगा ना कोई ऐसी बातें जो आपको बुरी लग रही है, तो आपको ये जो आप बार बार सुन रहे हो कि अगर सामने वाला गर्म हो गया हो तो आप पानी बन जाओ, शांत रहो, और जब वो शांत हो जाए तब आराम से उसको कहो कि मेरी गलती बताओ, कहाँ है जो तुम इतने गर्म हो रहे थे, तो वो शर्मिंदा हो जाएगा और आगे से आपको कुछ कहने के पहले सोचेगा कि कहीं फिर शर्मिंदा ना होना पड़े। अभी ये बातें आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन आप बार बार जब सत्संग सुनोगे, बार बार ध्यान करोगे, नियमित सत्संग करोगे, नियमित समय निकाल कर ध्यान करोगे, तो ये धीरे धीरे आपके एकदम से संस्कार में आ जाएगा। जैसे सामने वाला बोलेगा ना, आपका बिना बोले अनकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेगा कि नो नो, डोंट रिएक्ट, लिसन हिम फर्स्ट पीसफुली, देन यू रिप्लाई हिम इन ए प्रॉपर वे एट अ राइट टाइम। कभी आपके व्यवहारिक जीवन में भी विवाद नहीं होगा, ये अंदर जाके बैठता है। तो इसीलिए बाल गंगाधर तिलक, मनुष्य जैसा देखता सुनता है वैसा ही वह विचारता है, जैसा वह विचारता है वैसा ही उसका संस्कार हो जाता है, संस्कार उसकी आदत बन जाती है और फिर आदत ही उसका संसार में उसका व्यक्तित्व के रूप में पहचान देता है। आपकी जो अच्छी बुरी आदतें हैं वही आपका पर्सनालिटी है पब्लिक में। क्रोधी है, लालची है कि पीसफुल है ना, काम है, ये सब हमारा व्यवहार ही हमारा एक व्यक्तित्व समाज के सामने लाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट टेक्स प्लेस विद इन, देन इट कम्स आउट इन एक्सटर्नल वर्ल्ड। और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है वही हमारा व्यक्तित्व समाज में हमें मान सम्मान दिलाता है। इसलिए इनर चेंज जब तक नहीं करोगे ना, ऊपर से ओढ़ा हुआ अच्छाई की चादर ज़्यादा देर टिकती नहीं है। इसलिए अच्छा भीतर से बनना है, अच्छी बातें सुनना है, अच्छी बातें बोलनी है और अच्छी चीज़ें करनी है। और ये तीनों संभव होगा जब अच्छे लोगों का संग हमारा लगातार होगा, अच्छे लोगों को सुनेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, तो आप में धीरे 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 धीरे, कहा ना कि वर्षा का जल धीरे धीरे एकत्रित होते हुए गड्ढे को भर देता है, उसी तरह तिमित सज्जन सद्गुण सज्जन पहियावा, वैसे ही धीरे धीरे संत महापुरुषों के ज्ञान उपदेश को सुनने से धीरे 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 हमारे अंदर में चेंजेज आते चले जाते हैं, बुराइयां हटती जाती हैं, अच्छाइयाँ आती जाती हैं और हम एक महान व्यक्ति के रूप में आ जाते हैं, महान हो जाते हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एक निशान अच्छे के रूप में छोड़ कर जाएं।
जाना तो सबको है, पर कुछ लोग चले भी गए तो नहीं गए हैं, क्योंकि वो आज भी अपने उन कर्मों के द्वारा हमारे बीच हैं और हम उनके गीत गाते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनके कर्तव्य जो उन्होंने निभाया संसार में, और उसी पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। तो संसार में तो आना है सबको, जाना है सबको, लेकिन ऐसी करनी कर चलो जग हम हंसें जग रोए। कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। जब हम जन्म लिए तो रोए थे ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो सभी एवरीवन क्राई, सब रोते हैं। और घर वाले खूब खुश होते हैं कि अरे बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस, यू गेट ए न्यू बेबी। हम रो रहे होते हैं, लोग बधाइयाँ दे रहे होते हैं, मिठाइयाँ खा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। संत कबीर कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब संसार में तुम हो तो संत महापुरुषों का संग करके उनसे सद्ज्ञान लो और उसको धीरे धीरे उस सद्ज्ञान को इस तरह से अपने जीवन में उतारिए कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो सारी दुनिया आपके लिए रोए और आप मुस्कुराते हुए चले जाएं। नहीं तो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जात जंजीर। एक सत्कर्म परमात्मा की भक्ति ध्यान करके गुरु की शरणागति प्राप्त करके इस संसार से सिंहासन चढ़कर जाना मतलब सदगति में जाता है। और दूसरा जो है संसार के सुख भोगों में रम के पाप पुण्य कर्मों का बिना ध्यान किए जो मन हुआ करता रहा, परिणाम हुआ कि जम की मार खाते हुए नरक और 84 लाख योनियों में चला गया। नीच योनियाँ जो लोअर क्रिएशंस हैं, भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली आदि, उसमें चला गया। तो वो कहते हैं इसीलिए इस जीवन जो मिला है इसमें हमें अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है, और अच्छी चीज़ें साधु संग में मिलती है, सत्पुरुषों के संग मिलती है, अच्छे लोगों के संग बनती है। इसीलिए अच्छे लोगों का संग कीजिए, अच्छे लोगों के बताए राह पर चलिए, जीवन भी सुखमय होगा, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, और फिर आपका परलोक जो होगा, लाइफ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड विल बी हैप्पी, वह भी आनंदमय सुखमय होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ पूछना है, कोई मन में विचार किसी को हो, कुछ जानना हो तो यू मे आस्क। क्या पूछना था? नहीं पूछ दो। बहुत अच्छा लगा। You want to ask anything? No. You may ask. How can get a success in my? Generally these two are like not so much as till now they are not very interested in God. Where is God? What is God? They will these two. Let's see. I am not. I will ask him not to eat non-veg. He will say Ram Bhagwan has eaten non-veg. They will try to argue. See, I am just explaining you both of you. Same question when I was in Singapore. After my speech, three students, 2 from Tamil Nadu, 1 from Madhya Pradesh, came to my room and they asked me the same question. Swamiji, during your discourse you told everyone should go through the satsang and meditation for a peaceful life, a happy life. But we are not agree. Why you are not agree? So what they told me? They told me that this is your way of getting happiness. Satsang and meditation or devotion of God is your way of getting happiness. But my way of getting happiness is have meat, fish and drink, dance with friends
So don't impose your way of happiness on me. Don't force. Force. हाँ. जो बोलता है force. हाँ, he told me the same thing. Don't force. Impose means what? Force. हाँ. You don't impose your way of happiness, getting happiness to us. So let me enjoy the way I feel like. The way, just listen me, both of you. The way you feel like. So, what I replied him, let's see, whatever you told me, you just have to be on your view. Let the people enjoy, get happiness as they want. Well, yes. मैंने कहा, have you heard the name of Changiz Khan? Have you heard the name of Changiz Khan? Told me yes or no? Yes. Have you heard? He was a very cruel ruler from Mongolia, the north of China. Wherever he invaded, slaved thousands of people. Brought him, carried him, and what was his way of getting happiness, do you know? Every day at morning time, you just go, when you will be in higher education, you will study this. What was his way of getting happiness? Every day one person, he slits. मुर्गा देखा? उसके बाद क्या करता है वो? Halal. Just cut the jugular vein and then see his position, how he is fluttering. So he just cut the jugular vein of a man, and when he start, oh, and there is a blood shedding. He see, and then he exclaimed, "Now I am cool." This was his way of getting happiness. So, my dear, can you say the way of getting happiness of Changiz Khan was right? Yeah? No. The same they three replied to me, no. How you have get the meat without slitting chicken, goat, when you take out a fish from water, how she feeling unrest. So you are also a follower of whom? Whom follower? Changiz Khan. Changiz Khan. So how can you say having meat, fish and drinking, dancing is my way of happiness, so let me enjoy in my way and do whatever you feel like? No. Then he replied me, no, get happiness but without harming others. Bola, harming others? Yes, without harming others. Don't harm. मुर्गा बकरे को बकस दो भाई, आपका कुछ नहीं बिगाड़ा. तो दे रियलाइज्ड कि यस, हमारा जो सुख पाने का तरीका है ना, वो दूसरे के लिए दुख का कारण नहीं होना चाहिए. समझ गए? Did you get? Then he told me, then what's wrong with drinking, because there is no harming others, no killing of animals. Animal killing is also
related to pollution. See, so what is wrong with drinking? We are not killing animals, not harming others. मैंने कहा yes. But do you know why all the Vedas, all the great epics prohibited not to drink? Why? Because it does not harm others, it harms us. A drunker, a drink harms the drinker. Damaged your kidney, liver, your brain. Once you start drinking, 1 pack, 2 pack, and then bottle. And lastly, now the wine will drink, start to drink you. Your health, your peace of your family. So, drinking is a suicidal act. मांस मछली खाना जीव हत्या है, और शराब पीना, नशा करना आत्महत्या है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना? ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्टिचुअरी लिखा होता है ना। तो हाउ कैन यू से दिस इज गुड फॉर अस? सो रियली जेंटलमैन, समझदार आदमी, never try to touch these things. So I am not going to say anything about the God, but I am telling about your eating and drinking habit should be according to the Mahapurush saints. And God is there here. He exists. Once you go through the meditation, your heart, as your heart getting pure, you will realize His power, and last you will realize His existence too. So just do. जही मार्ग साध लखावे तही मग चलत सबे सुख पावे। जिस रास्ते पर चलकर संत महात्मा या संत ग्रंथ बताएं उस पर चलो, आपको सुख होगा, शांति मिलेगी। दूसरे को दुख देकर कोई सुखी नहीं हुआ। हम मांस खाएंगे तो दूसरे को दुख देंगे। मनु महाराज ने लिखा 8 तरह के घातक। जो मांस खाने वाला है ना, ही इज ए प्राइम एक्यूज्ड। आप अगर नहीं खाओगे ना तो कोई मारेगा, मारने वाला, उसके टुकड़े करने वाला, पीसेस, उसको बेचने वाला, खरीदने वाला, सेलर, बायर, कुक, सर्वर, ये सब के सब पार्ट ऑफ दैट सीन है। जिस सीन का रूट काउज कौन है, समझ गए? खाने वाला। तो ये ना खाए तो इतना सारे लोग पाप में न पड़े, किसी को हार्म का दुख न ले। इसीलिए देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मानवीय गुण होना चाहिए, हम किसी को दुख न दें। अपने स्वार्थ के लिए, निज हित के लिए
अपने जिह्वा के स्वाद के लिए। ठीक है, थिंक ओवर इट। थैंक यू। मैं पानी आरती करें। हाँ